अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद वकार अतीक है और मेरा ताल्लुक़ कनेक्ट रियल एस्टेट से है। बहरिया टाउन कराची से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है। सबसे पहले शुरुआत करूंगा बहरिया हाइट्स परसेंट 19 के अपार्टमेंट्स से रिलेटेड। बहरिया हाइट के साथ ही पैरागॉन का फिर उसके साथ ही एक और प्रोजेक्ट भी लॉन्च हो चुका है। तो ये 3 हिस्सों में बहरिया हाइट डिवाइड हो चुका है। बहरिया हाइट में जो प्राइसेस हैं आज वो तकरीबन 70 से लेकर 85 लाख तक जाते हैं। मार्केट वैल्यू के लिहाज से 2 बेड लॉन्च के लिहाज से जो मार्केट में जो इस प्राइस में चीज़ें मिल रही हैं वो आपको किस्तों में भी मिल जाती हैं। 3 साल की पेमेंट टाइम पे अगर आप कोई चीज़ परचेज़ करना चाहते हैं तो इसी साइज़ में आपको इतने ही अकोमोडेशन में आपको किस्तों में चीज़ें अवेलेबल हैं, जो कि पैरागॉन के प्रोजेक्ट्स भी हैं और इसी के साथ साथ ऐसे प्राइवेट प्रोजेक्ट्स भी हैं जहाँ पर इसी प्राइस में, इतने ही स्क्वायर फिट में, इतनी अकोमोडेशन में, यही प्राइस में 3 साल की इंस्टॉलमेंट में आपको फ्लैट मिल जाते हैं। तो बजाय कि कैश में उसी प्राइस में कोई चीज़ लेने के, आप इंस्टॉलमेंट में आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप वहाँ पर कोई चीज़ परचेज़ कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम अवेलेबिलिटी की बात करें तो आज बहरिया हाइट्स अवेलेबल है और परसेंट 19 अवेलेबल है। अगर कोई बंदा फ्लैट परचेज़ करने जाता है तो उसे नया फ्लैट परचेज़ करते वक्त मुश्किलात हासिल होती हैं, क्योंकि नए फ्लैट्स अवेलेबल मार्केट में नहीं है। इस वजह से जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी हैं। अगर हम इस बात को कंसिडर करें कि 2 से 3 साल के बाद जब इसी मेन जिना पे और जो डॉक्टर वाली सोसाइटी है उस पे फूड स्ट्रीट जो बन रही है डोमिनियन की, वहाँ पर उसी के साथ साथ डोमिनियन ग्रैंड अभी लॉन्च हुआ है, उससे पहले मेन जिना पे तकरीबन 100 के करीब प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं अनकरीब। तो जब 3 साल के बाद यहाँ पे जब प्रोजेक्ट सामने आएंगे तो यहाँ पर फ्लैट्स की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी और जो फ्लैट आपने आज परचेज़ किए हैं वो मज़ीद डेप्रिशिएट भी होंगे। तो उस लिहाज से देखा जाए तो परसेंट 19 में और बहरिया हाइट में कोई भी चीज़ इन्वेस्टमेंट के लिहाज से परचेज़ नहीं करनी चाहिए। अगर आपके पास कोई भी चीज़ परसेंट 19 में या बहरिया हाइट में अवेलेबल है तो उसे आप मूव करें वहाँ से प्लॉट्स की तरफ। कहाँ मूव करें ये मैं थोड़ी देर बाद बात करूँगा, लेकिन फ़िलहाल आपको अगर आपने पूरी कैश पेमेंट की हुई है बहरिया हाइट्स में और परसेंट 19 में तो प्रॉफिट टेकिंग का वक्त है। ये मौका फिर नहीं मिलेगा। बहुत अच्छी प्राइसेस हैं, इसको अवेल करें। मार्केट में अभी अवेलेबिलिटी कम है तो आपको प्राइस भी मिल जाएंगे, बायर भी मिल जाएंगे जो आपको ओवर प्राइस देख के, मार्केट से प्रीमियम दे के आपसे चीज़ परचेज़ कर लेंगे। अच्छा, अब वो लोग जो अपने लिए, अपनी रिहाइश के लिए फ़्लैट परचेज़ करना चाहते हैं बहरिया हाइट्स में या परसेंट 19 में, तो उनके लिए मेरी क्या राय है, तो वो परचेज़ कर सकते हैं। उनके पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है कि वो कोई चीज़ परचेज़ करें इस प्राइस में, क्योंकि उनको इस प्राइस में कोई विला भी नहीं मिलता, ना अली ब्लॉक में, ना परसेंट 31 में, ना कोई 150 गज का, ना कोई 125 गज का, कहीं पर भी विला आपको, इवन दो अगर आप परसेंट 10 में भी विला बनवाते हैं तो वहाँ पर भी आपको इस प्राइस में कोई विला या कोई भी रिहाइश के लिए जगह नहीं मिलेगी। जबकि इसके बरक्स अगर आप 6 से 8 महीने पहले कोई चीज़ परचेज़ करते तो आपको शायद विला यहाँ पर मिल भी जाता 80 लाख के बजट में। 80-85 लाख में अगर आप बहरिया हाइट्स परचेज़ करते हैं अपनी रिहाइश के लिहाज से तो कर सकते हैं। विदिन 6 मंथ यहाँ पर पोजीशन मिल जाएगी इंशाल्लाह ताला। बहुत तेज़ी से काम चल रहा है, 4 उनके टावर्स पे, अनकरीब वहाँ पर भी पोजीशन मिल जाएगी। अच्छा, अब अगर हम आगे मज़ीद फर्दर बात करते हैं, लोगों के सवालात परसेंट 8 से रिलेटेड और परसेंट 4 से रिलेटेड मुझसे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं कि आप क्यों खिलाफ हैं परसेंट 8 के और 4 के। तो मैं ये बात वाज़ेह कर दूं कि परसेंट 4 में भी अगर किसी के पास कुछ चीज़ें हैं, या तो आप उस पर मकान बना लें, मकान बनाकर बेच लें, आपको प्रॉफिट टेकिंग होगी। अपनी रिहाइश के लिए लेना चाहते हैं तो बिल्कुल बनाइए, वरना इसको बेच के आज भी चांस है आप परसेंट 7 में मूव हो सकते हैं। परसेंट 7 में आज अच्छा प्लॉट, गली का प्लॉट 2 करोड़ 10 लाख में मिलता है, जबकि आपको परसेंट 4 में 1.25 से लेकर 1.70 तक की चीज़ें मिलती हैं। आज से 6 महीने पहले परसेंट 4 के अच्छे प्लॉटों से परसेंट 7 सस्ता था और आज 40 लाख का डिफरेंस आ चुका है। ये डिफरेंस मज़ीद बढ़ेगा और तकरीबन अगर मुझे अल्लाह के ज़ात उम्मीद है तो परसेंट 7 अगर किसी के पास है तो वो होल्ड करे, क्योंकि मैं ये समझता हूँ मेरी रीडिंग के मुताबिक परसेंट 7 हज़ार गज 3 करोड़ पे उसके रेट होना बनते हैं आज की मार्केट के लिहाज से। उस पर ड्यू है कि वो 3 करोड़ पे हो। क्यों हो, क्या वजह है, उसके बारे में मज़ीद तफसीलात से बात करेंगे बाद में। फ़िलहाल इस वीडियो में बात नहीं करूँगा। मैं फ़िलहाल फोकस करूँगा परसेंट 4 में और परसेंट 8 में।
तकरीबन आज से 2 साल पहले पेशेंट 1 में तकरीबन 1,40,40,00,000 रुपए का प्लॉट था 250 गज का, और उसी वक्त तकरीबन 50-60 लाख रुपए में पेशेंट 8 में चीज़ें मिलती थी। तो मैं उस वक्त लोगों को बोलता था कि पेशेंट 1 में लेने के बजाय 8 में आप 2 से 3 प्लॉट परचेज़ कर ले, वो आपके लिए ज़्यादा फिजिबल होगा। इसी तरह से आज पेशेंट 1 वहीं 1,40,00,000 और 1.5 करोड़ रुपए का है, जबकि पेशेंट 8 अच्छा प्लॉट जो 1400-1500 की सीरीज़ है वो आज 1-1 करोड़ रुपए का ट्रेड हो रहा है। इसी तरह से सेम मैं ये समझता हूँ कि 27A में गुंजाइश है, पेशेंट 8 में जाने के बजाय पेशेंट 4 में आपका पेशेंट 27A में जाना चाहिए कि वहाँ पर 85-90 लाख रुपए में आपको आज 500 गज का प्लॉट मिल जाता है, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद 1,25,00,000 तक जाने की उसकी गुंजाइश है। और इसी के साथ साथ ऐसे प्लॉट पेशेंट 4 के जो ऑन ग्राउंड हैं और 1,20,00,000 से 25,00,000 में मिल जाते हैं, और ऐसे हिल्स के प्लॉट जो कि सीधी जगह पर हैं, स्ट्रेट उनकी ज़मीन है, ऑन ग्राउंड है, वहाँ पे जाना बनता है, क्योंकि वहाँ पर अभी भी गुंजाइश है कि वो 1,25 वाली चीज़ 1,70 तक चली जाए, और पेशेंट 4 के 20-25 के प्लॉट 1,70 तक चले जाएँ, और पेशेंट 27 से 90 लाख से 1,10-15 लाख तक आ जाए। तो ये गुंजाइश आज भी मौजूद है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। अब मज़ीद एक और बात जो आप लोगों से डिस्कस करना ज़रूरी है वो है मर्जिंग के लिहाज से। अगर ये बात हम देखें कि 2 साल में कौन लोग बेनिफिट में रहे, जिन लोगों ने फ़ाइल यहाँ पर मर्ज की दूसरे प्रोजेक्ट्स में वो लोग बेनिफिट में रहे, या वो लोग बेनिफिट में रहे जिन्होंने रिफ़ंड करवाया, या वो लोग रिफ़ंड में रहे जिन्होंने जो फ़ायदे में रहे, या जिन्होंने वेट किया। वेट करने वालों को तो प्लॉट्स मिल रहे हैं 61, 62, 63 में, तो वो वेट करने वाले तो फ़ायदे में नहीं रहे। जिन्होंने रिफ़ंड के लिए अप्लाई किया, कई लोग उसमें सुरखरू हुए और उनको पैसे वापस मिल गए। उन्होंने आपका बहुत सारी जो है वो ऊपर से सोर्सेज लगवाई, प्रेशर करवाया, फिर उसके बाद उनको पैसे मिले भी। लेकिन शरीफ लोग, सीधे लोग जिनके पास कोई भी सोर्स नहीं थी, वो आज भी मेरी तरह रुल रहे हैं, आपकी तरह रुल रहे हैं, और उनका कोई वाले वारिस नहीं है। धरने भी देते हैं, उसके बावजूद भी कुछ नहीं होता। बहरहाल फिर फ़ायदे में कौन रहे? वो लोग फ़ायदे में रहे जिन्होंने मर्जिंग में प्लॉट्स परचेज़ किए, फ्लैट परचेज़ किए, फाइल्स मर्ज करवाई डोमिनियन 1 में, 2 में। इसी के साथ साथ डोमिनियन के कंटिन्यूस प्रोजेक्ट ऐसे आ रहे हैं जो 100% आपसे मर्जिंग में ले लेते हैं आपकी फ़ाइल। तकरीबन 7,600 रुपये के लिहाज से आपको वहाँ पर रेट है, वहाँ पर मर्जिंग का फूड स्ट्रीट डोमिनियन में। अगर आप वहाँ कुछ परचेज़ करते हैं तो तकरीबन 12 लाख रुपये करीब कैश देना होता है, बकाया आपको पेमेंट 8,885 स्क्वायर फीट के फ्लैट है, 825 स्क्वायर फीट के फ्लैट है, वहाँ आपको फ्लैट परचेज़ कर सकते हैं, जो कि तकरीबन 66 लाख 67 लाख तकरीबन इसके करीब 67 लाख के करीब अमाउंट बनती है। बहरहाल इसके बारे में भी अगर आपको कोई बात करनी हो तो आप मेरे पास आके तफसील से बात करके कितने की फ़ाइल है, क्या अमाउंट है, तफसील से बात कर सकते हैं इसके बारे में। लेकिन फ़ायदे में वही लोग रहे जिन्होंने मर्जिंग करा ली। पहले ये रेट कम थे, आज 7,600 का रेट है, तो कल 6,000 का भी रेट था, 6,500 के भी लोगों ने लोग रेट लिए, आज 1,000 फालतू उनको मिल रहा है, तो वो बेनिफिट में ही रहे हैं। तो आगे भी वो लोग बेनिफिट में ही रहेंगे, क्योंकि अगर मर्जिंग बंद हो जाती है तो आपको और मुझे, हम सबको ये प्लॉट पीछे की तरफ दे देंगे, जो कि मर्जिंग के भी किसी काम नहीं आएगी। आज अगर आपका प्लॉट ऑन ग्राउंड नहीं है, आउट है, तो वो मर्जिंग में शामिल हो जाता है, और अगर कोई प्लॉट आउट नहीं होता तो वो मर्जिंग में शामिल नहीं हो पाता, बहुत मुश्किल से हो पाता है। बहुत कम बायर्स होते हैं जो मर्जिंग में ले लेते हैं। बहरहाल अच्छे प्रोजेक्ट्स मार्केट में मौजूद हैं, अपनी तसल्ली करके जहाँ से मर्ज़ी आए लें, जिस मर्ज़ी आए बंदे से लें, लेकिन काइंडली डिसीजन जल्दी लीजिए। मर्जिंग ख़त्म होने वाली है, ये अपॉर्चुनिटी अभी ख़त्म हो जाएगी। बैरियर टाउन से लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये हिस्ट्री रही है। लाहौर में, इस्लामाबाद में जो लोग लड़े, जिन लोगों ने वेट किया 7-7, 8-8 साल, उन लोगों का कुछ नहीं बना। जिन लोगों ने अपना वे आउट निकाला, रास्ता निकाला, क्योंकि बहरिया टाउन ही दूसरे अपने लोगों के ज़रिए रास्ते निकालने का मौका दे रहा है कि आप वहाँ से जाएं, मेरे पास प्लॉट अवेलेबल नहीं है। जब वो आपकी फ़ाइल मर्ज कर सकता है, आपको जो बिल्डर्स हैं उनको वो सहूलत दे रहा है कि आप हमसे प्लॉट लें और ये पेमेंट के बजाय ये फ़ाइल हमारे पास मर्जिंग करवा दीजिए, तो वो सहूलत आपको क्यों नहीं देता? क्योंकि वो देना ही नहीं चाहता। बात समझने की है कि अगर आपके पास कुछ प्लॉट्स अवेलेबल हैं जो आउट हो चुके हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मर्जिंग पे चले जाएं। डोमिनियन के बेइंतहा प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं, 3 साल में उन्हें डिलीवर करना है। उन प्रोजेक्ट्स में बुकिंग कराएं, मुझसे कराएं, जैद बकर से कराएं, जिस पे आपको भरोसा है उससे करवा लें, लेकिन करवाएं ज़रूर, लाजमी करवाएं।
टाइम कम है, डिसीजन ले लें, वेट करने का फ़ायदा कुछ नहीं होगा, नुकसान होगा। जिन लोगों ने डिसीजन ले लिए थे, अर्ली बर्ड्स थे, उनको आज फ़ायदा ही हुआ है। उनके प्रोजेक्ट्स, उनके ऑफिस आज रेंट आउट हो जाते हैं या बिक जाते हैं, कैश आउट जाते हैं, कम से कम 42% माइनस में नहीं बिकते। अगर कोई ये बात कहता है कि उनकी चीज़ें बिकती नहीं, तो ये तो कम से कम है ना कि 42% माइनस से तो वो कम से कम बाहर निकल चुके हैं ना। तो ये बात समझिए। और एक और बात बहुत ज़रूरी है, आखिरी जाते थे आप लोगों के साथ करूँ। देखिए, पाकिस्तानी पैसा दिन ब दिन बेहतर होता जा रहा है। या तो आप अगर पाकिस्तान में पैसा लाना चाहते हैं तो इन्वेस्ट करें। पैसा की सूरत में पैसा किसी काम नहीं आएगा, वो कचरा है, वो कुछ भी नहीं है। पैसे को इन्वेस्ट कीजिए, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कीजिए बेशक, लेकिन पैसे को रखिए नहीं, सेफ मत रखिए, उसे इन्वेस्ट कीजिए, आपको रिटर्न मिलेगा। किसी बेहतर जगह इन्वेस्ट कर लीजिए। मेरे अलावा और बहुत से लोग हैं जो वीडियोस बना रहे हैं और आप लोगों को सहूलत दे रहे हैं, आप लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ। आप लोग कॉल करके मुझसे अपनी मालूमात शेयर कर सकते हैं, तफसीलात बात कर सकते हैं। बहरहाल अपने पैसे को इन्वेस्ट कीजिए, उसको ऐसे बैंक में मत रखिए, ज़ाया मत कीजिए। जिन लोगों ने आज से 6 महीने पहले, 8 महीने पहले DHHT में इन्वेस्टमेंट की, वो फ़ायदे में रहे। बहरिया टाउन में इन्वेस्टमेंट की, फ़ायदे में रहे। स्कीम 33 में इन्वेस्टमेंट की, फ़ायदे में रहे। सुरजानी में इन्वेस्टमेंट की, फ़ायदे में रहे। कोई भी बिल्डर से उन्होंने बहरिया टाउन में बेशक बुकिंग करा ली हो, फ़ायदे में रहे। मकान बना लिया हो, फ़ायदे में रहे, क्योंकि कंस्ट्रक्शन बहुत महंगी हो चुकी है। बहरहाल कोई ना कोई डिसीजन लीजिए, अपना मकान लाजमी बनाइए। मोहम्मद वकार अतीक, मेरी पूरी टीम का नंबर यहाँ पे मौजूद होगा। अगर खुदा ना खासा मेरा नंबर बिजी जाता है तो मेरे बाकी मेंबर से भी रब्ता कर सकते हैं। मोहसिन अमजद है, समद है, दिशान है, अब्दुल समद है, अवैस है, जैन है, इन सब से आप लोग रब्ता कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू।